गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम बढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। सो फॉर्मूला है वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। ठीक है। ई टू ए। ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल फ्रॉम बी टू ए। ओके। सो दो पॉइंट है ए और बी, उसके बीच में अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है सो ये आपको फॉर्मूला होगा ई डॉट डी एल और वेयर ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। This potential depends on this electric field intensity. So इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। So we have seen this kept at origin, जब ये ओरिजिन पे रखो। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, वी ए बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। ठीक है। क्या केस था कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक है। और दो रेडियल पॉइंट्स हैं, ये है आर ए और ये आर बी। आपको इन दोनों के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है। तो ये आपको मिलेगा ड्यू अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर में पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, जिसके कारण फोर्स लगेगा तो ये नेगेटिव है, उसी कारण आता है। ठीक है। क्योंकि अंदर इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके। सो वी ए बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है। तो ये किसके लिए था, पॉइंट चार्ज के लिए। आज हम करेंगे ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। Suppose a line charge is there, is along x-axis. Infinitely long a line charge is there, it is kept along along x-axis. Okay. So we have to find a potential due to uniform line charge density rho coulomb per meter. Okay. So, so by the definition of electric potential, VAB is equal to minus E dot dl, and electric field intensity due to line charge is given by rho L upon 2 pi epsilon naught rho A rho. ठीक है, from B to A. तो ये फॉर्मूला होता है E के लिए रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ए रो। ठीक है। ये एक लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ई की जगह हो जाएगा रो एल अपॉन 2 पाई रो ए रो डॉट डी एल। ओके। तो मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट्स है, ये है आर ए और आर बी। ठीक है। ये है आर ए और ये आर बी, और आपको इन दोनों के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। ठीक है। ये दो पॉइंट है आपके पास आर ए एंड आर बी, एंड यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल between this RA and RB, this point A and B, due to this line charge. So this will be RB and will be RA. Okay. Now
अभी डीएल की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डीएल। ठीक है, तो ये रो एरो है, मतलब क्या है, ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का है, तो डिफरेंशियल लेंथ होंगे रो डी रो, रो डी फाई एंड डी सेट। देयर विल बी थ्री डिफरेंशियल लेंथ्स, डी रो, रो डी फाई एंड डी सेट। अब इन तीनों में से कौन सा लेना है, ठीक है, जो मैंने बताया था, अगर ये ए रो है तो आप इसको लोगे, उसी का डिफरेंशियल लेंथ डी रो ए रो, ठीक है। सो वी ए बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन आर बी टू आर ए रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो ए रो डॉट ए डी रो, इसका यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर है तो इसके साथ में उसका यूनिट वेक्टर रहेगा ए रो, ठीक है। सो जब भी कभी आपको डीएल फाइंड करना है, ये डीएल आपको पता नहीं है, सबसे पहले देखो ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से बिलोंग करता है। सिलिंड्रिकल के तीन डिफरेंशियल लेंथ होते हैं, डी रो, रो डी फाई एंड डी जेड। तो कैसे डिसाइड करना है क्या लेना है यहाँ पर डीएल, जो एरो रहेगा उसी का यूनिट वेक्टर, उसी का डिफरेंशियल लेंथ, दैट इज डी रो। ये हो जाएगा डी रो, एरो एरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, वेक्टर डी एल इज इक्वल टू डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड, ये होता है पूरा डीएल, ठीक है। अब ये ए रो डॉट ए फाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ए रो डॉट ए जेड करोगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, बस डी रो ए रो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी लाइन डिफरेंशियल लाइन लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं, तो जो यूनिट वेक्टर है उसी का वहां पर क्या लेते हैं, डिफरेंशियल लेंथ लेते हैं। और अगर डीएस की बात करते हो, जैसे उसका उल्टा होता है, जो आप यूनिट वेक्टर होगा उसको छोड़कर बाकी दोनों को आपको लेना है, ठीक है। तो अब ये एरो एरो 1 हो जाएगा, बाकी सारे बाहर आ जाएंगे। तो रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी रो बाई रो से दिस विल बी रो अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और 1/रो का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग आर बी बाई, मिल जाएगा नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, वी ए बी इज इक्वल टू लाइन चार्ज के लिए रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग आर ए बाई आर बी, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हमेशा आपको नेचुरल लॉग लेना है, ठीक है, लॉग नहीं लेना है, हमेशा आप क्या लोगे इसमें, नेचुरल लॉग लेना। और यहाँ एक नेगेटिव भूल गए थे, ये नेगेटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो वी ए बी इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग आर ए अपॉन आर बी, ठीक है। ये दो पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, आर ए और आर बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। इस लाइन के चार्ज के कारण क्या मिलेगा आपको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उसके कारण आपको क्या मिलेगा, ये पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। सो
और इसको इस तरीके से लिखते हैं, बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा, VAB is equal to rho L upon 2 pi epsilon naught natural log RB by RA। ठीक है, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, RB by RA। तो दोनों सही है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये वाला यूज करते हैं, rho L upon 2 pi epsilon naught natural log RA by RA। ठीक है, so this is electrical potential at between 2 points A and B due to a line charge rho L। So rho L upon 2 pi epsilon naught natural log RA by RB। ठीक है, ये जहां आपको फाइंड करना है, और RB होगा रेफरेंस। हमेशा ये पॉइंट जहां आपको फाइंड करना है, और बी पॉइंट क्या होगा, वहां पर रेफरेंस होगा। इस चीज को आप ध्यान दो। ठीक है, तो एक बनाते हैं इसके बेसिस पर। So each coordinate axis carries, so each axis carries uniform line charge density rho s is equal to 20 nanocoulomb per meter square। ठीक है, ईच एक्सिस में एक्स वाई जेड और तीनों एक्सिस में रखा हुआ है। गिवन द पॉइंट्स ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है 6 8। दो पॉइंट दिया हुआ है तो 1 2 3 और बी दे दिया है 6 8 10। ठीक है, सो फाइंड VAB, फाइंड VAB। ठीक है, इन दोनों ए और बी के कारण आपको फाइंड करना है, ड्यू टू रो एस विच इज केप्ट अलोंग जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, सो फर्स्ट solely find due to solely to rho L on the x-axis, on the x-axis। ठीक है, सो solely to rho L on x-axis मतलब बस x-axis पे जो रो एल रखा हुआ है उसी की वजह से। ठीक है, B solely to rho L on y-axis, C सेम वही on z-axis। ठीक है, और लास्ट ड्यू टू ऑल थ्री लाइन चार्जेस, और थ्री, ये रो एल दिया हुआ। तो क्वेश्चन क्या है, ये है तीन कोऑर्डिनेट्स x y एंड z। ठीक है, और तीनों एक्सिस में लाइन चार्ज रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो ये रखा हुआ है z एक्सिस पे। सिमिलरली कहाँ रखा हुआ है, y एक्सिस में भी। ठीक है, और z एक्सिस पे। और ये सारे क्या है, सेम है। ठीक है, ये भी रो एल है, ये भी रो एल है, और ये भी रो एल है। रो एल कितना दिया है, 20 नैनो कूलम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, each axis carries rho L 20 nanocoulomb, okay, and you have to find the electric potential VAB। ठीक है,
आपको दो पॉइंट्स दिया हुआ है, एक होगा ये ए पॉइंट, दैट इज 1 2 3, ठीक है, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपको बी पॉइंट, ले लीजिए बी पॉइंट, ये 6 8 और 10, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। So we have three line charges resting along x-axis, y-axis, and z-axis infinitely long. Okay, and you have to find the potential between these 2 points, point A and B. When you take x line charge on x-axis only, solely on x-axis, then due to line charge resting along y-axis, and due to line charge which is kept along z-axis, सबके लिए अलग अलग निकालना है और फिर तीनों क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। इसके कारण मान लीजिए आपको मिल रहा है E1 और y में जो रखा है वो E2, और इसके कारण मिल रहा है आपको E3। तो क्या करेंगे, E1 E2 E3 और फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा उत्तर। तो ड्यू टू रोयल ऑन एक्स एक्सिस, इसको E1 ले रहा हूँ, इसको E2, इसको E3, और ये हो जाएगा टोटल E1 प्लस E2 प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं ए पार्ट। ठीक है, सोनली रोल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अभी क्या मान के चल रहे हैं कि जो लाइन चार्ज है बस वो एक्स एक्सिस पे ही रखा हुआ है। रो एल इज इक्वल टू 20 नैनो कूलम पर मीटर, ठीक है, बाकी के लिए नहीं लेना है आपको, ठीक। तो क्या फॉर्मूला है, वी ए बी इज इक्वल टू, अभी हमने डिराइव किया, इज इक्वल टू माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेशनल लॉग आर ए बाई आर, ठीक है। सो वी ए बी इज इक्वल टू माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेशनल लॉग आर ए बाई आर बी, ठीक है। अब आर ए क्या होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और आर बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। रोल दिया हुआ है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को पता है, नेशनल लॉग क्या हो जाएगा, आर ए बाई आर बी, ये आर ए की वैल्यू मिल गई, आर बी की वैल्यू मिल गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, इसका नेशनल लॉग निकालो और रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस से मल्टीप्लाई करो, आपको वी ए बी मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं यही चीज y के लिए करूं, तो जब y एक्सिस पे ही जब रखा हुआ है, ठीक है, when it is along y axis only, यही फॉर्मूला यूज होगा, रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन लॉग आर ए अपॉन आर बी, ठीक है। तो तब भी क्या होगा, आर ए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो हर समय पे मेरे को वैल्यू क्या सेम मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, रो आर ए अपॉन आर बी, आर ए है और ये आर बी है, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस के निकालोगे, वाई एक्सिस के निकालोगे, जेड एक्सिस के निकालोगे, जैसे ये रखा हुआ है बस जेड एक्सिस पे, ये बस जेड एक्सिस पे रखा हुआ, तो तब भी आर ए और आरबी की वैल्यू उतनी ही रहेगी कि कुछ चेंज होगा, समझ रहे हो मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए, पहले क्या करना है आपको, जब रो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तभी के लिए कंसिडर करना है, ये हो जाएगा रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल ऑफ आर ए अपॉन आर बी। आपको आर ए दे दिया है क्वेश्चन में, 1 2 3 दे दिया है, और बी दे दिया है 6 8 10, तो आर ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
और आर बी हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करो, इसको सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा आर ए बी। क्या ये सही है? क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो जो वाई एक्सिस पे भी आपको सेम मिलेगा और जेड एक्सिस में भी सेम मिलेगा, तीनों में आपको सेम मिलेगा। तो फिर फर्क क्या है इसमें, क्या चीज हम भूल रहे हैं? ये है ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी। मैंने बताया है कुछ प्रॉपर्टी लाइन चार्ज डेंसिटी का, इसको याद है फर्स्ट यूनिट में। सो मैंने क्या बताया था कि जो लाइन चार्ज है जिस एक्सिस पे रखा हुआ है उसका आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, उसके ई का इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे रखा हुआ है? एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक है, सो ई क्या होता है? ई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई ए वाई और ई जेड ए जेड। सो इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपको ये कंपोनेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ई एक्स नहीं मिलेगा आपको। अगर ये वाई एक्सिस के है तो ई वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ये जब जेड एक्सिस में होगा तो ई जेड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ ई जेड when the line charge is kept along z axis, and when line charge is along y axis ey will be zero। ठीक है, ये बताया मैंने आपको। अब जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किससे डिराइव किया है? जो बेसिक फॉर्मूला v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें ई एक्स नहीं है पहले वाले के लिए, ई एक्स का कंपोनेंट नहीं है वहां पर। ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा जब आप आर ए लोगे तो ये 1 स्क्वायर नहीं होगा और ये 6 स्क्वायर नहीं होगा, ये बस होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। जब आप वाई एक्सिस के अलोंग लोगे तो वाई के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं लेना है। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अलोंग जेड एक्सिस जब लोगे तब जेड के कंपोनेंट्स को नहीं लेना है, 10 और 3 को नहीं लेना है। बचेगा क्या? बस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इस चीज को आप समझिए। ठीक है, तो यही कैच है इस क्वेश्चन में। जब लाइन चार्ज के लिए आप जो पोटेंशियल फाइंड करोगे तो जिसके अलोंग वो रखा हुआ है, जिसके पैरेलल या जिसके ऊपर रखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका कोई ई का इफेक्ट नहीं होगा। तो ई पोटेंशियल किसके कारण आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा है। अब उसका कंपोनेंट ही नहीं है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहेगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे, सॉरी पोटेंशियल फाइंड करोगे ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, सो नाउ दिस विल बी, सो आर ए वी हैव टू नेग्लेक्ट टू point A is 1 2 3 and point B is 6 8 10। okay, so RA now this will become 2 square plus 3 square और RB हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट ए है 1 2 3 और पॉइंट बी है 8 6 10। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा 1 और 6 को आप नहीं लोगे। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको √13 और ये मिल जाएगा 164। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस चीज को आप ध्यान दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी ए बी
रो एल दिया है 20 नैनो कूलम अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में नेशनल लॉग अंडर रूट 13 डिवाइड बाय अंडर रूट 164। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 445 55 प्लस 664 ये मिलेगा। ठीक है, तो जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग है तब आपको आर ए में एक्स के कोऑर्डिनेट्स को आर ए और आर बी में नेग्लेक्ट करना है, 1 और 6 को आप नहीं लोगे। जब हम वाई एक्सिस के लिए फाइंड करेंगे तब 2 और 8 को नेग्लेक्ट करेंगे, और जब जेड एक्सिस के लिए 3 और 10 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो व्हेन पार्ट बी, व्हेन रो एल लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तब अभी कहाँ रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक है, वाई एक्सिस पे रखा। ठीक, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेशनल लॉग, ये माइनस रहेगा आर ए बाई आर बी। ठीक है, आर ए क्या हो जाएगा अब, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, और सर आर बी क्या हो जाएगा जी, सर वो माइनस फोर बोलिए। फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स फोर होगा ना? नहीं ना, ये रूट 13 है ना, रूट 13 है, ये नेगेटिव आएगी वैल्यू, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है ना, हाँ, नेचुरल ऑफ रूट 13, ए की वैल्यू कम है तो नेगेटिव मिलेगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ओके कैलकुलेट सर। करके देख लेना। ठीक, अब आरबी जो होगा वो होगा अंडर रूट, वाई को नेग्लेक्ट करना है, 6 और 10, 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। जब आप लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करते हो, तो लाइन चार्ज के लिए जब हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, जिस एक्सिस में वो पैरेलल है या जिस उस पे रखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट को नेग्लेक्ट करना है और बाकी दोनों की वैल्यूज को लेना है। ठीक है, सो इट इज अलोंग वाई एक्सिस, इट इज केप्ट अलोंग वाई एक्सिस, सो वी आर नेग्लेक्टिंग the coordinates of y, that is 2 and 8. So RA will become 1 square plus 3 square and RB becomes 6 square plus 10 square. ठीक है, ये मिल जाएगा आपको 9 plus 1 अंडर रूट 10 और ये मिल जाएगा 136 अंडर रूट 136। फॉर्मूला पुट करो, आपको मिल जाएगा माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेशनल लॉग अंडर रूट 10 डिवाइड बाय अंडर रूट 136। ये फिर पॉजिटिव आएगा, ये मिलेगा 469, 469.170। ठीक, अब हम करते हैं जब ये z एक्सिस पे ही रखा हुआ है बस। रो एल इज kept on z axis on। ठीक है, तो इट इज along z axis only। ठीक, so VAB is equal to minus rho L upon 2 pi epsilon naught नेशनल लॉग RA by RB। ठीक है, अब क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है अपने पास, ए है 1 2 3 और बी है 1 सॉरी 6 8 10। ठीक है, तो ये को दोनों को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये जेड एक्सिस पे रखा हुआ है। तो आर ए क्या हो जाएगा, आर ए
magnitude of RA will become 1 square plus 2 square, that is root 5, and RB will be equal to 6 square plus 8 square, that is 100. ये हो जाएगा 10. ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो रूट 5 और 10 और ये 20 नैनो कूलम, आपको ये भी मिल जाएगा. तो ये भी विल बी 538.497. ठीक है, कोई डाउट ये क्वेश्चन में? सो बस आपको ये ध्यान देना है, अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू लाइन चार्ज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सो वी ए बी इज इक्वल टू माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग आर ए अपॉन आर बी. तो जब आर ए लोगे, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो जेड के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको आपको नेग्लेक्ट करना है, उसको नहीं लेना है. ठीक है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. ठीक है, ये रूट 5 यहाँ पुट करो, 10 यहाँ पुट करो, रोएल की वैल्यू पुट करो, आपको भी ये भी मिल जाएगा. ठीक है, और लास्ट में बोल रहा है कि सबके कारण जो पोटेंशियल फाइंड करना है आपको, मैंने ये लिख दिया था. सो वी ए बी टोटल तीनों को आप ऐड कर लीजिए, तो आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा. ठीक है, और क्वेश्चन बनाते हैं. So a line charge, second, line charge rho L is equal to 20 nanocoulomb per meter lies on entirely on z-axis. A point charge Q is equal to 100 nanocoulomb is kept at 100. At 100. Find the potential difference VPQ, where P is 120 and Q is 32. ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. रो एल 20 नैनोकूलम लाइज ऑन जेड एक्सिस एंड our point charge is equal to 100 nanocoulomb is located at 100. So you have to find the potential VPQ, and the point P is 120 and 210. And point Q is 325. Okay, so इसका डायग्राम बना देते हैं. डायग्राम से क्लियर जाता है X, Y and Z. So our line charge is on Z axis. Our infinity long is on Z axis. ये रोयल दिया हुआ है 20 नैनोकूलम पर मीटर. ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है कहां पर? 100, मतलब एक्स एक्सिस में यहां पर. दिस इज 100. So Q is equal to 100
नैनो कूलम। ठीक है, और पॉइंट पी का है 2 1 पर। ठीक है, 2 1 यहाँ कहीं पर, 2 और 1 यहाँ होगा, जेड एक्सिस 0 है, सो दिस इज पॉइंट 2 2 1 0 एंड पॉइंट क्यू इज 3 2 5 यहाँ पे 3 2। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल बी पी क्यू। पी और क्यू के बीच में आपको पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस लाइन चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। लाइन चार्ज इज रेस्टिंग अलोंग entirely on z axis and this point charge is kept at 1 0 0, it is not at origin, mind it. okay, तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो ओरिजिन के लिए था, अब ये ओरिजिन पे नहीं रखा हुआ है, तो अब आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसके लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे लाइन चार्ज के लिए, और फिर पॉइंट चार्ज के लिए, और फिर दोनों क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ड्यू टू लाइन चार्ज रो एल ऑन z axis, so vpq is equal to rho l upon 2 pi epsilon naught Nastran log, ठीक है, माइनस rp डिवाइड बाय rq। सो rp कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और rq क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आरपी और आरक्यू की वैल्यू ऐसी फाइंड करेंगे, सही कर रहा हूं मैं? ठीक है, ये आरपी और आरक्यू ठीक लिया हूं मैं? एनीवन? सर 1 0 0 लेना है ना उसको। हाँ, नहीं नहीं, ये जेड एक्सिस पे रखा हुआ है ना, तो जेड कोऑर्डिनेट को 0 करना है आपको। ठीक है, पी क्या दिया हुआ है आपको, 2 1 0, तो ये नहीं लेना है आपको, और क्यू दिया हुआ है 3 2 5 दिया हुआ है, तो ये नहीं लेना है आपको, 5 को नहीं लेना है। ठीक है, सो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है, तो लाइन चार्ज जिस एक्सिस पर रखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स को आपको हमेशा नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि इसके कारण कोई ई की वैल्यू नहीं मिलेगी, और ई नहीं मिलेगा तो पोटेंशियल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वी जो होता है वो होता है माइनस ई डॉट डीएल। अब जब ई ही नहीं रहेगा तो वी कैसे मिलेगा आपको उसका कंपोनेंट का। ठीक है, सो यू हैव टू नेग्लेक्ट जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो दिस विल बी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, एंड दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 + 1 √5, और ये हो जाएगा 9 + 4 √30। ठीक है, तो वीपीक्यू क्या हो जाएगा, पीपीक्यू रो एल दिया हुआ है कितना, -20 नैनो कूलम डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग √5/√। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान देना आप कि ये जो जब कोऑर्डिनेट्स लेंगे आप, तो जिसके अलोंग रहेगा, ये जेड एक्सिस के अलोंग है, तो आप ये जेड कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट्स नहीं लोगे, उसके कोऑर्डिनेट्स
ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 740 कुछ, 740.36316। ठीक है, तो ड्यू टू लाइन चार्ज वीपी क्यू इज इक्वल टू -12/2 नेचुरल लॉग आरपी अपॉन आर क्यू। आर पॉइंट पी दे दिया हुआ है, पॉइंट क्यू दे दिया हुआ। पॉइंट पी कितना दिया है 210 और क्यू कितना दिया है 325 दिया हुआ है। तो यहाँ से 5 हटा दो और यहाँ से 0 दो। ठीक है, तो बचेगा आरपी 2² + 1² और आर क्यू 3² + 2²। ठीक है, वहां सब्स्टिट्यूट करो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आपको फाइंड करना है ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीपी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 अंडर रूट आर 1/RP -1/RQ। ठीक है, लेकिन ये कब होता था, जब ओरिजिन पे रखा होता था। अब ये मान लीजिए पॉइंट ए पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो ये हो जाएगा RPA और ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना होगा आपको, ये और ये। ठीक है, ये हो जाएगा RPA, ठीक, और ये हो जाएगा RQA। ठीक है, RPA और RQA। ठीक है, सो ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q VPQ इज इक्वल टू Q, जिसके कारण पोटेंशियल फाइंड करना अपॉन 4πε0 1/RPA, ये डिस्टेंस। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है, ए पे, और कहाँ फाइंड करना है आपको, पी पर, और दूसरा डिस्टेंस QA ऐसा होगा। इससे पहले वो ओरिजिन था, तो ये तो Q मिलेगा और ये आपको क्या मिलेगा, P मिलेगा। ठीक है, तो RPA निकाल लेते हैं। RPA मैग्नीट्यूड will be equal to 2² - 1 plus 1 - 0 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, दोनों 0 हैं। और RQA will be equal to 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकाल। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको √2 1² + 1² और ये मिल जाएगा 33। ठीक, ये 2² + 2² + 5² 25 + 8 √33। ठीक है, तो यहाँ रख दो VPQ will be equal to Q कितना दिया हुआ है 100 नैनो कूलम, 100 × 10⁻⁹ अपॉन 4πε0 नेचुरल लॉग 1/RPA is √2, 1/√2 -1/QA is √33। 479 479। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस लाइन चार्ज के लिए और पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, लाइन चार्ज में बस एक ही ध्यान देना है, जिस एक्सेस पर रखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट को नहीं लेना है, √R/RB करना है नेचुरल। ठीक है, और पॉइंट चार्ज के लिए Q/4πε0 1/RPA, ये क्या है, P जहां पर फाइंड करना है, और ये A डिस्टेंस दोनों के बीच आपको फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस लेना है और ये डिस्टेंस लेना है। ठीक है, RPA एंड RQA, RPA सॉरी PA हो RPA। ठीक है, RPA एंड RQA लिए और उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर, ये आपको मिल जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर लीजिए, ड्यू टू लाइन चार्ज एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, टोटल 5। ठीक है, सो VPQ total will be equal to VPQ
पॉइंट चार्ज लाइन चार्ज के लिए और प्लस VPQ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आपको टोटल मिल जाए।